अस्सलाम वालेकुम। CS615 फाइनल टर्म प्रिपरेशन और ये सब्जेक्टिव वीडियो है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं व्यू टॉपर की फाइल से और इन्होंने जस्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं, सोल्यूशन नहीं था तो सॉल्व इनको मैंने खुद किया जीपीटी से सिंपल और इजी वर्डिंग के अंदर ताकि आपको याद रह जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रेस लाइंस क्या होती हैं। प्रोग्रेस लाइन बेसिकली बात करें गैंट चार्ट के अंदर जो मौजूद होती है ना लाइंस, विजुअल लाइंस, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा और मतलब कि डिले या फिर हो रहा है जो हमने पहले से मतलब कि प्लान किया था उसके मुताबिक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है या डिले हो रहा है। ये सारी जो डिटेल होती है ना वो प्रोग्रेस लाइन शो करती हैं। वैसे मैं अभी इसको आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए इसकी रियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ये तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे इमेजेस में दिखाएं डिफरेंट वर्टिकल्स लाइन बनी होती हैं और ये हर प्रोजेक्ट का अपना गैंट चार्ट होता है, डिफरेंट होता है, वेरी करता है और ये टाइमलाइन को शो करता है कि मतलब कि प्लानिंग में कितना टाइम लगेगा, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में, फिर डिज़ाइन में, फिर प्रोसेसिंग में, फिर टेस्टिंग में, जो भी मैथडोलॉजी हम फॉलो करते हैं वो सारी कंप्लीट डिटेल जो होती है ना वो प्रोग्रेस लाइन्स शो करवा रही होती हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। प्रोग्रेस लाइन्स आर द लाइन्स ऑन द गैंट चार्ट शोइंग द हाउ द मच वर्क इज डन ओवर द टाइम. They help compare the actual progress with the planned schedule. If the line is ahead, the project is early. If the behind, अगर लाइन थोड़ा सा आगे है तो मतलब प्रोजेक्ट हमारा पहले हो रहा है, मतलब टाइम से पहले हो रहा है, और अगर थोड़ा सा पीछे रह गई ये लाइन तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। यूजफुल फॉर ट्रैकिंग एंड एडजस्टिंग द टास्क क्विकली। समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए रिस्क मिटिगेशन क्या होता है। ये उस चीज़ के बारे में बात करें कि जो हम कोई रिस्क होने से पहले जो खदशात होते हैं ना उसका पता लगा लेना, उसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन। मीन्स रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द चांस ऑफ द रिस्क। ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्लानिंग एक्शंस लाइक अवॉइडिंग द ट्रांसफरिंग और मिनिमाइजिंग द रिस्क। इट हेल्प्स द प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट गोज फ्रॉम द फेलियर। इसकी एग्जांपल जैसे एडिंग अ बैकअप सर्वर टू प्रिवेंट द डेटा लॉस, ये उसकी एग्जांपल है। एग्जांपल भी आप साथ लिखिएगा और ये सारे वही वाले क्वेश्चन हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपने फोकस करके बैठना, चांसेस हैं कि ये वाले क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन बेसिकली हम अंदाज़ा लगाने को बोलते हैं ना, तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन भी वही चीज़ है कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि हमारा कॉस्ट क्या आएगी, एफर्ट कितना लगेगी और टाइम कितना लगेगा और इसके अलावा बजट क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, रिसोर्सेज कितना लगेंगे। इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि मैनेजर्स की कितनी हमें और एम्प्लॉयज़ की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो क्योंकि HR जो है वो भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। Common techniques are the expert judgment like analogy or a models like COCOMO. Accurate estimate will lead to the successful project delivery. नेक्स्ट वन है कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। शेड्यूलिंग बोलते हैं हम जो टाइम टेबल बनाते हैं जिसको स्केड्यूल भी बोलते हैं, शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि टाइम टेबल सेट करना कि हमारा वर्क स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा। ठीक है, जो भी टास्क है इट ऑर्गेनाइज द वर्क इन द प्रॉपर सीक्वेंस यूजिंग द टूल्स लाइक गैंट चार्ट। और जो प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग है ना वो हम गैंट चार्ट को यूज करते हुए सेट करते हैं। इट हेल्प्स टू ट्रैक द डेडलाइंस एंड अवॉइड द रिसोर्स कन्फ्लिक्ट्स। अ प्रॉपर शेड्यूल कीप्स द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अच्छा, मैंने जो प्रॉब्लम दी थी ना जीपीटी को, मैंने कहा था कि इजी और सिंपल वर्डिंग में 4 to 5 लाइन्स में मुझे सबको आंसर करो, लेकिन आपने वहाँ पे मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उतना लिखना है, अगर 5 मार्क्स का होगा तो थोड़ा सा डिटेल आप खुद ऐड करेंगे या फिर हैंडआउट्स में जितना मेंशन है वो वाला लिखेंगे। मैनेजिंग द रिस्क स्टेप, अब ये क्या होता है। मैनेजिंग द रिस्क इंक्लूड्स 4 मेन स्टेप। आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना, रिस्पॉन्ड करना और फिर उसको मॉनिटर करना। ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ये इंक्लूड होते हैं मैनेजिंग द रिस्क स्टेप। You first find the potential risk, then measure the how the serious they are, next plan what to do if they happen, and finally keep the checking risk during the project. आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान क्या होती है। ठीक है, गिव्स डॉक्यूमेंट्स लाइक द शेड्यूल, बजट एंड रिसोर्स प्लान, ये होती है आउटपुट प्रोजेक्ट प्लान की। इट आल्सो इंक्लूड्स द क्वालिटी, रिस्क एंड कम्युनिकेशन प्लान्स। उसके अलावा दीज गाइड द टीम ऑन हाउ टू डू द वर्क। इट एक्ट्स लाइक अ मैप फॉर द होल प्रोजेक्ट। कॉस्ट प्लस फिक्स्ड प्राइस, इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली पूछा हुआ है कि कॉस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस नहीं होगा, प्राइस होगा, मे बी फाइल में मिस्टेक हो तो कॉस्ट प्राइस होगा यहाँ पे। बायर्स पे द एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टू द कॉन्ट्रैक्टर। गुड व्हेन द प्रोजेक्ट स्कोप इज अनक्लियर। और फिक्स प्राइस होती है सेट कॉस्ट इज अग्रीड इन एडवांस नो मैटर व्हाट हैपन। गुड फॉर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स।
फोर कंपोनेंट्स ऑफ द रिस्क: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालाइज करना, उसको रिस्पॉन्ड करना और मॉनिटर करना। ये भी रिपीट हो रहा है, जो ऊपर हमने पढ़ा है ना वही वाली चीज़ है। एडवांटेजेस ऑफ द इंस्पेक्शन: इंस्पेक्शन बेसिक पुराने ज़माने में ना ऐसा होता था कि अब तो वैसे खैर मशीनें हैं कि जो भी हमारी फाइनल प्रोडक्ट होती है ना उसको टेस्ट करते हैं, उनके सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। पहले ऐसे होता था कि लोग अपने हाथों से एक एक चीज़ बनाई हुई को ना टेस्ट करते थे, एक एक चीज़ को हाथों से, उसको बोलते थे इंस्पेक्शन, उस मेथड को। अब एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या होंगे? इससे हमें एरर्स पता चल जाएंगे पहले से, रिड्यूसिंग द लेटर रीवर्क, हमें दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। दे इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इंक्रीज द कस्टमर, और इससे हमारे जो कस्टमर होंगे वो भी मुतमईन हो जाएंगे। हैव टू इंश्योर द प्रोजेक्ट मीट्स द स्टैंडर्ड्स, और इससे जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो स्टैंडर्ड को मीट कर पाएगा। ऑल्सो यूजफुल फॉर फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स बिफोर दे गेट वर्स, इससे पहले कि मुसीबत और बढ़ जाए हमें पहले से ही प्रॉब्लम का पता चल जाएगा इंस्पेक्शन के थ्रू। अच्छा वैसे अच्छा चलिए छोड़ें वो, और अलग चीज़ हो जाएगी, बस इतना काफ़ी था। रिस्क मिटिगेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? रिस्क मिटिगेशन तो हमने पढ़ा ना कि पहले से रिस्क को कम करना, उसकी खसूसियात क्या हैं? जैसे रिस्क डिस्क्रिप्शन हो गया, इम्पैक्ट लेवल हो गया, मिटिगेशन एक्शन हो गया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया, टाइमलाइन, और दीज हेल्प इन मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग द रिस्क क्लियरली। 10 स्टेप्स टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। स्टेप्स क्या होंगे? ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट के अपने अपने स्टेप्स होते हैं जो ओवरऑल सभी में फॉलो किए जाते हैं। Set the project goals, identify the stakeholders, define the scope, estimate the cost and time, make a schedule, assign the resources, plan for the risk, get approvals, start the work, track and finish. Task of the project planning. टास्क इंक्लूड द सेटिंग द गोल्स, इसके अंदर ये चीज़ शामिल है, मेकिंग द शेड्यूल, एस्टिमेटिंग द बजट, असाइनिंग द टास्क की सीक्वेंस आप याद कर लें, बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वैसे आप ये सब्जेक्ट है आपका, तो आप ये वाले वर्ड्स को ना एब्जॉर्ब कर लें माइंड में, आपको हेल्प करेंगे फिर पेपर को सॉल्व करने में। यू ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिस्क एंड डिसाइड हाउ टू मैनेज दैम। Proper planning ensures a smooth project execution. It helps to avoid the delays and confusion later. Techniques to measure the cost. एक तो होती है EVM, जिसको हम बोलते हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। ये ऑप्शन भी वैसे बन सकता है, ये कॉमनली यूज होती है। इट कंपेयर्स द प्लान वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों को कंपेयर करती है एंड वर्क डन को। गिव्स द वैल्यू लाइक द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और CPI हमें प्रोवाइड करती है। हेल्प्स टू ट्रैक द बजट स्टेटस इन द रियल टाइम। अच्छा नेक्स्ट है कि आउटपुट फ्रॉम द स्टाफ एक्विजिशन। यू गेट अ टीम असाइनमेंट, लिस्ट एंड रोल डिटेल, उसको बोलते हैं हम। इट ऑल्सो अपडेट्स अ प्रोजेक्ट और चार्ट, confirms the availability of the team members and helps to start the execution phase smoothly. नेक्स्ट है कि WBS एंड कोकोमो क्रिटिकल पाथ, ये क्या चीज़ें होती हैं? WBS ब्रेक्स द वर्क इनटू द स्मॉलर टास्क, एंड जो कोकोमो है ना, एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर कॉस्ट यूजिंग द लाइंस ऑफ द कोड। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? लॉन्गेस्ट टास्क पाथ विद जीरो स्लैक, ऑल हेल्प्स इन द बेटर प्लानिंग एंड ट्रैकिंग। ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो हेल्प करती है हमें बेटर प्लानिंग और ट्रैकिंग के अंदर। स्टेप्स ऑफ द कोकोमो टेक्निक्स: कैलकुलेट द साइज इन द KLOC, मतलब थाउजेंड्स ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड, एंड चूज द प्रोजेक्ट टाइप, लाइक ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है। यूज द फॉर्मूलाज टू एस्टिमेट द एफर्ट एंड टाइम, एडजस्ट यूजिंग द कॉस्ट ड्राइवर्स लाइक एक्सपीरियंस एंड टूल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि WBS इज क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द SDP। देखिए जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। WBS इज मेड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज द वर्क, और जो SDP है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। ये डिफाइन करता है स्कोप को, टूल्स को, शेड्यूल को, रिस्क को एंड रिसोर्सेज को। इट गाइड्स द सॉफ्टवेयर टीम थ्रू हाउ द डेवलपमेंट बोथ इंश्योर्स अ क्लियर एंड स्ट्रक्चरल वर्क। 5 प्राइमरी प्लानिंग स्टेप्स फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये स्टेप्स हैं, पहले सबसे पहले हमने डिफाइन करना है स्कोप को एंड ऑब्जेक्टिव को, एस्टिमेट करना है टाइम और बजट का, क्रिएट द वर्क ब्रेकडाउन्स मतलब WBS, और आइडेंटिफाई करना रिस्क को, फिर असाइन करना रिसोर्सेज एंड मेक द शेड्यूल। ये स्टेप्स हैं, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टाइम वैलिडेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड फाइनल डिलीवरेबल्स। देखिए टाइम वैलिडेशन जो होती है ना, इंश्योर द टास्क आर डन विद इन द सेट टाइम, और जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनाइजिंग द प्रोजेक्ट पार्ट्स लाइक रिस्क एंड रिसोर्सेज, और जो फाइनल डिलीवरेबल होता है द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट और अ रिजल्ट डिलीवर टू द कस्टमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द क्रिटिकल पाथ मीन नो क्रिटिकल एक्टिविटी एंड व्हाई द प्रोजेक्ट इज डिलेड? तो इसका आंसर है नो।
Critical path includes the critical activities, task with a zero thought. If the any critical task is late, the whole project is delayed. Project may be late due to the poor planning, resources issues or the scope changes. So this is all about. अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को लाइक भी करें। और आपकी सपोर्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, ना तो आप लोग वैसे फजूल जो वीडियोस होती हैं बाकी एंटरटेनमेंट की, वहाँ पर स्टूडेंट मतलब कमेंट्स कर रहे होते हैं, यही हम लोग स्टूडेंट ही होते हैं, लेकिन एकेडमिक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों। चलें, आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।